Hello students, Jai Swaminarayan. Today's thought of the day. Doing my best is necessity. It means if you want to do something in life, you have to make it necessary. Means कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो उसे करना आपके लिए आवश्यक बन जाता है. Hello students, Jai Swaminarayan. Today I am going to teach संस्कारी भारत पुष्प 3 शक्तिपीठ और शक्ति पूजा. पुष्प 4 शक्तिपीठ और शक्ति पूजा. आज हम शक्तिपीठ और शक्ति पूजा का महत्व समझेंगे. हम हर साल नवरात्रि मनाते हैं, गरबा गाते हैं, डांडिया की रमझट भी करते हैं. हर गांव में, हर मोहल्ले में माता की स्थापना की जाती है. परंतु क्या नवरात्रि सिर्फ गरबा गाने के लिए है? क्या हम सच में शक्ति पूजा करते हैं? शक्ति पूजा का रहस्य जानने के लिए सच में शक्ति का स्वरूप समझना जरूरी है. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब पुरुषों से दानवता नहीं हारती, तब स्त्री शक्ति दानवों को हराती है. मतलब जब पुरुष जब दानव को हरा नहीं पाते थे, तब स्त्री की शक्ति दानवों को हरा देती थी. भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर माता को वरदान दिया था कि उनको कोई भी पुरुष मार नहीं सकता. माता महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उनको कोई भी पुरुष मार नहीं सकता. इसीलिए दुर्गा स्वरूप माता ने उनका वध किया था. भगवान शंकर के 2 स्वरूप है, पुरुष शक्ति स्वरूप और स्त्री शक्ति स्वरूप. उसमें स्त्री शक्ति स्वरूप में भी 2 भाग है, सौम्य स्वरूप और उग्र स्वरूप. सौम्य स्वरूप में माता उमा और माता अंबा को पूजा जाता है और उग्र स्वरूप में काली, दुर्गा, चंडी, चामुंडा आदि माताओं को पूजा जाता है. उग्र स्वरूप में माता की भुजा की संख्या 10 से 20 होती है और प्रत्येक भुजा में अलग अलग प्रकार के शस्त्र होते हैं. अनेक कारणों से माता के अनेक नाम हैं, जैसे कि विंध्यवासिनी, सिंहवासिनी, महिषासुर मर्दनी आदि. माता के पति शंकर के कारण भी माता के कई नाम हैं, जैसे कि ईशानी, ईश्वरी, मृगनी, शिवा, रुद्राणी आदि. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. देवी भागवत के अनुसार यह शक्तिपीठ की स्थापना के लिए शंकर भगवान स्वयं भूलोक आए थे. दानवों से शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने अनेक रुद्र रूप लिए थे. तो चलिए आज हम जानेंगे सती माता के 51 शक्तिपीठ के बारे में. हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि जहां जहां माता सती के अंग या उनके धारण किए गए आभूषण या वस्त्र गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आया. यह शक्तिपीठ पूरे भारत के उप महाद्वीप में फैले हुए हैं. यह 51 शक्तिपीठ में भारत में 42 शक्तिपीठ है. एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, 2 शक्तिपीठ नेपाल में है और बांग्लादेश में 5 शक्तिपीठ हैं. नवरात्रि में इन शक्तिपीठों की पूजा अर्चना की जाती है. माता शक्ति की यह शक्तिपीठ कैसे बनी, इसका भी एक इतिहास है
तो चलिए देखते हैं इसकी वास्तविक कथा। राजा प्रजापति दक्ष जो बहुत ही अभिमानी थे। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने शंकर भगवान से विवाह किया था। एक बार मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजित किया था। उसने सभी देवी देवताओं को बुलाया था। उस यज्ञ में जब राजा दक्ष आए तब सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। इसीलिए शंकर भगवान राजा दक्ष के दामाद थे। फिर भी राजा दक्ष को शंकर भगवान पर बहुत ही क्रोधित आया। वो बहुत ही क्रोधित हुए शंकर भगवान के ऊपर, और तब से राजा दक्ष हमेशा शंकर भगवान को निरादर से ही देखते थे। एक बार राजा दक्ष ने अपने घर पर महायज्ञ का आयोजन किया था और उसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सारे देवी देवताओं को बुलाया गया था, लेकिन अपनी पुत्री और अपने दामाद शंकर भगवान को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। नारद मुनि से माता सती को यह पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ रखा है और उसमें उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। तब माता सीता क्रोधित हो जाती है। तब नारद मुनि उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अपने पिता के यहाँ आमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है, तो आप जा सकते हो। माता सती वहां जाने के लिए निकलती है। तब शंकर भगवान माता सती को रोकते हैं और कहते हैं कि आप वह यज्ञ में मत जाओ, क्योंकि हमें आमंत्रण नहीं मिला है। फिर भी माता सती वहां पर जाती है और अपने पिता से शंकर भगवान को आमंत्रित न करने का कारण पूछती है कि आपने शंकर भगवान को आमंत्रित क्यों नहीं किया। तब राजा दक्ष अपना उग्र विरोध उनके सामने प्रकट करते हैं और अपनी पुत्री सती के सामने ही वह शंकर भगवान के लिए अपमानजनक शब्द बोलते हैं। इस अपमान को माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी यज्ञ कुंड में वह अपने प्राण की आहुति दे देती है। इससे शंकर भगवान बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उसकी तीसरी आंख खुल जाती है। शंकर भगवान की तीसरी आंख खुल जाती है और वह अपनी जटा से एक बाल खींचकर जमीन पर फेंकते हैं। उस बाल में से वीरभद्र प्रकट होते हैं और शंकर भगवान वीरभद्र को राजा दक्ष को मारने का आदेश देते हैं। तब वीरभद्र शंकर भगवान के आदेश पर राजा भद्र का सिर काट देते हैं। सती के विरह से शंकर भगवान पागल हो गए। उन्होंने यज्ञ से सती के देह को उठाया और अपने कंधे पे रखा और फिर तांडव शुरू हो गया। वह सारे ब्रह्मांड में सती के देह के साथ सारा ब्रह्मांड घूमने लगे। वो पागल से हो गए थे और सारा ब्रह्मांड घूमने लगे। अगर उनका गुस्सा शांत न हुआ तो तीनों लोग जलकर भस्म हो सकते थे। उनका गुस्सा शांत करने के लिए गुरु बृहस्पति ने विष्णु भगवान को रास्ता बताया कि उनके कंधे से माता सती का देह ले लिया जाए तो शंकर भगवान होश में आ सकते हैं। यह कठिन काम विष्णु भगवान को करना पड़ा। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र शंकर भगवान के पीछे रखा और सुदर्शन चक्र से माता सती के देह को अंग को काटकर भूमंडल पे गिराते गए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो इस तरह शक्तिपीठ की स्थापना हुई। हमारे यहाँ भी अंबाजी की जगह पे सती माता का हृदय गिरा था, इसीलिए वहां पे शक्तिपीठ की स्थापना हुई और वह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इस तरह से कई महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है।
कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी 8 शक्तिपीठ है।